Hello students, in the today lecture I will tell you how to find the candidate key by shortcut, and the same example I have taken for the attribute closer. तो हम लोग attribute closer से भी candidate की find कर सकते हैं, बट वो थोड़ा बड़ा तरीका होता है और आज वाले एग्जाम्पल में मैं वही एग्जाम्पल लेके छोटे तरीके से बताऊंगी. ठीक है, तो ये वाला हमारा एक रिलेशन है जिसमें 5 एट्रीब्यूट है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है. तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका ये है कि जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है उसके राइट साइड में अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो तो हमें उसे ब्रेक कर देना चाहिए, लेफ़्ट को नहीं कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे करा ए विल डिटरमाइन बी, ए विल डिटरमाइन सी, सी डी विल डिटरमाइन ई, B will determine D and E will determine A. Now I will find out कि कौन सी मेरा ऐसा एट्रीब्यूट है जो राइट में नहीं है. तो I will start from A. A मेरा राइट में है, B मेरा राइट में है, C राइट में है, D मेरा राइट में है, E मेरे राइट में. तो सारे एट्रीब्यूट अगर मेरे राइट में है तो आई कैन नॉट से कि कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो कि ज़रूरी है कि मेरा पार्ट होगा कैंडिडेट की का. ठीक है, तो राइट नाउ आई कैन नॉट से. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट फाइंडिंग द क्लोजर. अब क्लोजर फाइंड करूँगी सिंगल एट्रीब्यूट का, बट इसमें उन्हीं एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड करूँगी जो कि लेफ़्ट में गिवन है. लाइक ए का फाइंड करूँगी, बी का फाइंड करूँगी, ई का फाइंड करूँगी, सी और डी का नहीं करूँगी, क्योंकि जब सी और डी से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ही नहीं गिवन है तो उसका क्लोजर में कुछ आएगा ही नहीं, खाली आएगा. तो दैट इज़ वाई आई विल फाइंड द सिंगल एट्रीब्यूट क्लोजर विच इज़ गिवन एट द लेफ्ट साइड. सो ए का क्लोजर फाइंड करा, ए बी सी, और बी से हमारा डी, और सी डी से हमारा ई, और ई से ए सॉरी दैट इज़ रॉन्ग. सो ए बी सी डी ई. ठीक है, तो ये आ गया ए का. नाउ आई विल फाइंड द बी क्लोजर. नाउ आई विल फाइंड द बी क्लोजर. तो बी के क्लोजर में बी और बी के राइट में डी है तो डी, और बी और डी से मेरी और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी बिगिन नहीं हो रही है. सो आई विल से कि भाई बी इज़ नॉट माई पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. देन आई विल फाइंड आउट सी. सी का नहीं फाइंड करूँगी, डी का नहीं. क्यों? क्योंकि सी और डी से कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी लेफ़्ट से चालू नहीं हो रही है. देन आई विल डू द ए बी सी डी ई. ई से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी चालू है, यस, तो ई लिखा, ए लिखा, ए का बी, बी का सी, और सी हो गया, और बी का डी, और डी होते ही हो गया. तो अब आप कह सकते हो कि अभी तक आपने कैंडिडेट की कौन सी फाइंड करी है, ए और ई. नाउ कौन कौन सी कीज़ हमारी मतलब एट्रीब्यूट रह गए हैं, बी रह गया, सी रह गया और डी रह गया. तो इन एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है क्या हमें? हाँ गिवन है. सी डी भी गिवन है. और दूसरा एट्रीब्यूट क्लोजर में तो हमने क्या करते कि ए बनाया, फिर ए बी का, फिर ए सी, ए डी, ए सारे कॉम्बिनेशन. यहाँ पर हम वो नहीं करेंगे. अब इन तीनों एट्रीब्यूट को फाइंड करके हम इनके क्लोजर फाइंड करेंगे और बाकी ए के सुपरसेट और ई के सुपरसेट नहीं फाइंड करेंगे. तो बी सी और बी डी का फाइंड करूँगी, बी ई का नहीं करूँगी क्योंकि बी ई तो ऑलरेडी हो गया है मेरा, मतलब ई हो गया इसलिए बी नहीं. इसी तरह से सी डी का फाइंड करूँगी, सी ई का नहीं फाइंड करूँगी. तो बी सी का क्लोजर क्या हुआ, बी और सी, और बी आते ही मेरे डी आ गया. ठीक है, और सी डी से ई आ गया, ई से ए आ गया, तो बी सी हो गया. फिर बी डी, तो बी डी, बी डी से क्या हुआ, बी डी से समथिंग वुड हैपन, बी से बी डी एंड नथिंग विल हैपन. देन सी डी में सी आया और डी आया, सी डी से ई आया, ई आते ही ए आ गया, और ए आते ही बी आ गया, तो ए बी सी डी हो गया. तो एक आपका बी सी हो गया और एक सी डी हो गया. सो यू विल राइट बी सी और you will write सी डी. नाउ अब कोई एट्रीब्यूट बचा है कि जो इसमें नहीं है, तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है.
तो आई विल नॉट फाइंड एट्रीब्यूट क्लोजर एंड नाउ आई विल स्टॉप, क्योंकि कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं बचा है जो कि जिससे मैं और सुपर की फाइंड कर सकूँ. तो दीज आर द कैंडिडेट की. देन प्राइमरी की क्या है, कोई भी एक कैंडिडेट की को आप प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर सकते हो. तो हेयर यू कैन चूज़ एनीथिंग, सो आई हैव चूजन ए. देन प्राइम एट्रीब्यूट्स, सारे एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की के पार्ट हैं. तो कैंडिडेट की में हमारे सारे एट्रीब्यूट आ गए हैं. सो यू विल राइट ए बी सी डी ई. देन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, nothing, all attributes are there. So these, so this is why it is a shortcut. First of all, we are finding the attribute which is not at the right side. So and in that case all the attribute at the right side, so I cannot say ki this should be part of my candidate key. And at the second, I have find the attribute closure of the एट्रीब्यूट क्लोजर उन्हीं का फाइंड करा है जो कि एट्रीब्यूट जिसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी लेफ़्ट में है. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने सी का नहीं फाइंड करा है क्योंकि सी से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं गिवन है, तो उसका क्लोजर तो एम्प्टी होगा ना. सो दैट वे देन सेकेंड स्टेप, इन दैट स्टेप नेक्स्ट स्टेप जब हम एट्रीब्यूट क्लोजर बना रहे हैं तो उसमें जो जो एट्रीब्यूट चले गए, जैसे कि ए और ई चले गए थे, तो उनका नहीं बनाएंगे कॉम्बिनेशन सुपर साइड. इसके अलावा जो एट्रीब्यूट बनाए बचे उनका कॉम्बिनेशन बना के फाइंड करेंगे कि हमारा होता है या नहीं होता है. अब यहाँ पर मैंने जैसे ये हमने फाइंड करा और हमने ये मेरा एक बी डी रह गया था. अब बी डी का मैं सुपर सेट क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बी डी का सुपर सेट बनाऊँगी तो आप क्या लिखोगे, सपोज़ बी डी ई लिखते हो तो ई तो पहले ही हो गया है. ठीक है, इसी तरह से और क्या लिख सकते हो आप, बी सी पहले ही हो गया. दैट इज़ वाई आई एम नॉट मेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस इज़ द आंसर. Thank you.